टुडे विल स्टार्ट। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर फोर्स कैसे क्रिएट होता है जब उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारा करंट कैरिंग वायर है। अब इस वायर किसका बना होगा भाई? कॉपर का होगा। कंडक्टर वायर होगा, सॉलिड होगा। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नीचे। कितनी स्पीड से जाएंगे? ड्रिप वेलोसिटी से। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूं तो बताओ ये वीडी कैसा हो गया? नेगेटिव। तो मुझे बताओ इस पर एक फोर्स लगेगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नहीं, सॉरी, इससे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो डाउनवर्ड लगेगा। किस फॉर्मूले से? फॉर्मूला पढ़ा आपने F इक्वल टू क्यू V क्रॉस V से। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे M लिख देते हैं। अब यहाँ पे Q क्या होता है? चार्ज। अब इसमें चार्ज, अभी हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। फिलहाल इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसमें हम एरिया इस प्लेट ए हो गया, लेंथ इस वायर की L, लेंथ इसकी क्या है? L, एलिमेंट L है। तो लेंथ एलिमेंट हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि L हमारा लेंथ वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, करंट की डायरेक्शन में ले गए। तो इसमें फोर्स लगेगा एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। लिखेंगे फोर्स exerting due to each electron in conducting wire। वो कितना होगा? फोर्स होगा E V D क्रॉस V। अब साइन आई किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? नहीं। देयर आर, आप लिखेंगे देयर आर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। मतलब 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इतने पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? पूरे वॉल्यूम होंगे n इंटू वी। तो मैं आप पूछूंगी टोटल फोर्स कितना लगेगा हर एक इलेक्ट्रॉन पर। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? नेट फोर्स के लिए हमें E वी डी क्रॉस बी में मल्टीप्लाई करना n इंटू वी का करना पड़ेगा। यहाँ पर v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया, इस सीट का एरिया, और लेंथ L हो गया। E, अब इसको हम वॉल्यूम को ड्रिप वेलोसिटी एंड एरिया इंटू L, L इज द एलिमेंट वेक्टर है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट में हम एलिमेंट L को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इसको रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वीडी हमारा बाहर आ जाएगा। कैसे रिप्लेस करेंगे? ध्यान से देखो। जो ड्रिप वेलोसिटी है वो कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। एलिमेंट किधर हो रहा है? लेंथ का एलिमेंट वेक्टर हो रहा है ऊपर की तरफ। तो एलिमेंट वेक्टर और ड्रिप वेलोसिटी दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट। अगर मैं ड्रिप वेलोसिटी को अगर नेगेटिव मानूंगा तो एलिमेंट वेक्टर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर मैं कहूं कि वीडी की जगह हम क्या ले सकते हैं? माइनस के एल वेक्टर ले सकते हैं। वीडी की जगह पर हम माइनस एल वेक्टर रिप्लेस कर दें। तो जैसे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एल, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। रिप्लेस कर दें इसको ड्रिप वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म बता रहा हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर डायरेक्शन, मैं वैल्यू की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन की।
यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ड्रिप वेलोसिटी नीचे लग रहा है तो एलिमेंट वेक्टर ऊपर लग रहा है, दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, एन ई ए, वी डी इधर आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, एलिमेंट वेक्टर लेंथ पहुँच जाएगा एल क्रॉस बी में। हमें ऐसे में क्यों उसको इस मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता होता है एन ई वी डी, और एन ई वी डी किसका फॉर्मूला होता है, करंट का होता है, सिंपल। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी हो गया। अब वो सर बी को क्यों नहीं क्रॉस किया, भाई हमने वी डी को रिप्लेस किया ना कि एल की जगह वी डी आ गया, वी डी को मैग्नीट्यूड में ले लिया। वैसे इसमें क्या था, वी इंटू एल था, एरिया इंटू एल दोनों कैसे थे, स्केलर में थे। अब मैंने एल को वेक्टर में चेंज करना है तो इसको फिर स्केलर में करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको ये फॉर्मूला बना, किसी भी करंट कैरिंग वायर की किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर फोर्स क्या लगता है, तो ये आपको फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस वी। अब पूछते हैं बच्चे कि सर आई की एल क्या होता है, एल में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एल होता है एलिमेंट वेक्टर एल, जिसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में ले लो, बस खत्म किया, या सोचना ही नहीं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इसको करके बताएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे किसी का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एक वायर है, ये वायर रखा हुआ, ठीक है। इस वायर में करंट जा रहा है 2 एम्पियर, इस वायर की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। अब इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है हमारा, क्रॉस वाला है, तो क्या वायर यहीं रखा रहेगा, सोचिए, नहीं ना, क्यों, इसमें फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड है सपोज 4 गॉस। अब गॉस क्या होता है, 1 गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं, इस सिचुएशन है। तो फॉर्मूला इस पर फोर्स लगेगा कैसे, अब F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी लगा देंगे। अब इसमें सबसे प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन कैसे देखें, तो एलिमेंट वेक्टर किधर लेना, जिधर करंट जा रहा है, इधर ले लिया करंट एलिमेंट। देखो लेंथ की तरफ करना है थंब, बी की तरफ करना है फिंगर, हथेली आएगी, फोर्स की दिशा आपको बताएगी। एलिमेंट वेक्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, अंदर, एलिमेंट वेक्टर ऊपर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो किधर लग रहा है, इस वायर पे फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ लग गया, वायर इधर भागेगा माइनस, अगर इसको एक्सिस माने, ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो किस डायरेक्शन में गया, माइनस आई कैप। तो फॉर्मूला लगेगा एफ इक्वल टू आई। अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करेंगे, डायरेक्शन तो हमने फॉर्म रूल से निकाल ही ली, लेकिन इसको हम वेक्टर फॉर्म से प्रूफ करेंगे वास्तव में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। करंट कितना जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है 2 एम्पियर, लिख दिया। एल कितना है, एल 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर में, किस डायरेक्शन में, ऊपर। ऊपर डायरेक्शन क्या होता है, जे कैप, क्रॉस लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर से अंदर की तरफ, कितने टेस्ला का है, 4, तो 4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। डायरेक्शन क्या है, बाहर से अंदर, इधर क्या है के कैप, तो अंदर की तरफ क्या होगा, माइनस के कैप होगा, तो माइनस के कैप कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ 2 -2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ जे क्रॉस के, साइन किसका आगे आगे, माइनस का, तो 2 जा 4, 4 जा 16, तो 16 इंटू 10⁻⁻�6। अब बताओ जे क्रॉस के क्या होता है, आपको पता है साइकिल रूल, आई इधर आता है जे, इधर आता है के, आई क्रॉस जे, तो अगला वाला टर्म क्या है, के, लेकिन है क्या, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस के है ना, जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के गया तो अगला टर्म क्या आएगा, आई आएगा, तो आई कैप हो गया, है ना। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आपको अगर डायरेक्शन वैसे पाम रूल से नहीं भी देख पा रहे हो ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में,
तो मेट्रिक डायरेक्शन के साथ आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर कर दो जो इस क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम होती हो कि किस डायरेक्शन में हम एलवी वेक्टर लें, फोर्स डायरेक्शन हम कैसे निकालें। तो दोनों की रास्ता मैंने बता दिया है। पाम रूल से डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए एक बार दोबारा देख लो, जिधर एल है उधर थंब करना है, फिंगर पॉइंट फिंगर्स करनी है और हथेली फोर्स की दिशा को बताए। तो पूरी फिजिक्स में राइट हैंड का पाम रूल ही लगाएंगे, इसके अलावा हम कोई रूल लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल का कहीं यूज ही नहीं करना, तो लेफ्ट हैंड हमारा हमेशा पीछे रहता है कि नहीं। तो इसी को लगा के पूरी फिजिक्स में सारे क्वेश्चन हमारी पूरी मैथमेटिक्स किसी से हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।